Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we will talk about the adjoint operator and the Hermitian operator, and also we will discuss the properties of both of these operators. So viewers, if you are new on my channel, so please like and subscribe my channel. So let's start our lecture. So first of all we will talk about adjoint operator. Adjoint operator की बात करते हैं. The two linear operator A and B satisfy the following volume integral relation for two independent functions psi and phi. कि अगर हमारे पास दो लीनियर ऑपरेटर हों A और B ऑपरेटर और वो सेटिस्फाई करे हमारे गिवन वॉल्यूम इंटेग्रल रिलेशन को, जो कि यहाँ पे गिवन है हमें फॉर टू इंडिपेंडेंट फंक्शन साई और फाई के लिए. और आप देख रहे हैं बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट डिपेंड अपॉन स्पेस एंड टाइम. ठीक है. देन द ऑपरेटर B इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर A. अगर तो हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है देन हम कहते हैं कि जो ऑपरेटर B है वो क्या है, एडजॉइंट है ऑपरेटर A का. ठीक है. और जो कन्वेंशनल सिंबल यूज़ करते हैं हम किसी भी एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर के लिए वो ये यूज़ करते हैं. सपोज हमारे पास A ऑपरेटर था तो उसका एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर कैसे लिखेंगे, ऑपरेटर एज इट इज़. ठीक है. उसका ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में जस्ट टी का एडिशन करवाया है विच डिनोट्स द एडजॉइंट. ठीक है. Therefore, the relation between operator A and its adjoint operator is written as here. जस्ट हमने क्या किया है, ऊपर वाला रिलेशन ही यूज़ किया है. B की जगह B ऑपरेटर की जगह रिप्लेस करवा दिया है अपने एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर A को. ठीक है. द एडजॉइंट, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि द एडजॉइंट ऑपरेटर हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर आपस में एड अप हो रहे हों या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हों और उसका लेना हो हमें होल एडजॉइंट, तो वो किसके इक्वल आए, एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर A सेपरेट से प्लस माइनस एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर B सेपरेट. ठीक है. और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा हो हमारे किसी भी ऑपरेटर के साथ और हमें उसका लेना हो होल एडजॉइंट, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कांस्टेंट टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर A. और जो C है बेसिकली इधर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है. और जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमने पहले से ही अपना एडजॉइंट लिया हो ऑपरेटर का, ठीक है, गिवन ऑपरेटर का, जैसे कि A का लिया हमने और इसका अगेन हमने एडजॉइंट लेना हो तो किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे A ऑपरेटर के ही इक्वल आना चाहिए. ठीक है. और जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमें उसका लेना हो होल एडजॉइंट, तो वो किसके इक्वल हो आए, एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर B के इक्वल आए. ठीक है. और टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर A के इक्वल आए. और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारे पास अगर दो ऑपरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमने उसको करवाना हो सब्ट्रैक्ट आपस में. ठीक है. तो हमने यही काम किया इधर, A ऑपरेटर टाइम्स B ऑपरेटर माइनस B ऑपरेटर टाइम्स A ऑपरेटर, इसका लिया होल एडजॉइंट जो इक्वल आया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर B टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर A माइनस एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर B. बेसिकली इधर हमने यही प्रॉपर्टी का यूज़ किया है. ठीक है. हर्मिशियन ऑपरेटर्स की अब बात करते हैं. If an operator A satisfy the following relation for volume integral of two independent functions psi and phi, then it is called Hermitian operator. कि अगर हमारे पास एक ऑपरेटर A हो और वो सेटिस्फाई करे हमारे पास जो गिवन रिलेशन है उसे फॉर टू इंडिपेंडेंट फंक्शन साई और फाई, देन हम उसे क्या बोलेंगे कि वो हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर है. इधर A का यूज़ हुआ है देन हम कहेंगे जो हमारा A ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है. दिस मीन्स दैट एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर A इज इक्वल टू ऑपरेटर A. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर A है वो क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है. ठीक है. द हर्मिशियन ऑपरेटर हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. इसके प्रॉपर्टीज़ ये हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर आपस में एड अप हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों उसका लेना हो हमें होल एडजॉइंट. और वो जो हमारे पास ऑपरेटर हैं वो भी क्या हों, हर्मिशियन हों. ठीक है. ये हर्मिशियन ऑपरेटर्स की बात हो रही है तो हमारे पास जो गिवन ऑपरेटर हैं वो भी हर्मिशियन होने चाहिए, अदरवाइज जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है. जो कंडीशन हमने एडजॉइंट के लिए पढ़ी है वो अप्लाई होगी. ठीक है. अगर हर्मिशियन नहीं है तो ये हर्मिशियन के लिए है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर आपस में एड अप हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो वो किसके इक्वल आए,
एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर ए प्लस माइनस एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर बी। ठीक है। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी ऑपरेटर के साथ और उसका लेना हो हमें होल एडजॉइंट, तो वो किसके इक्वल आए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ सी कांस्टेंट विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली टाइम्स ऑपरेटर ए के इक्वल आए। ठीक है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो हर्मिशियन हों, उसका लेना हो और हमें होल एडजॉइंट, तो किसके इक्वल आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर बी एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर ए विच इज़ इक्वल टू ऑपरेटर बी टाइम्स ऑपरेटर ए। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, अपनी ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया है कि जो हमारे पास कोई हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो अपना सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी होता है। ठीक है। तो हमने ये यूज़ किया है। ओके, इधर तो दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर नीड नॉट टू बी हर्मिशियन, कि अगर हमारे पास दो हर्मिशियन ऑपरेटर का प्रोडक्ट हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी क्या हो, हर्मिशियन ही हो। ठीक है। और जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है, ए ऑपरेटर टाइम्स बी ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर होल का लेना है हमें एडजॉइंट, तो वो किसके इक्वल आए, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर के इक्वल आए। दैट इज़ फॉर टू हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है। दो हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए कंडीशन है, तो वो भी क्या हो, जो हमारे पास गिवन रिजल्ट आया है वो भी है हर्मिशियन ही। ठीक है। और जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये क्या है कि अगर आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा हो ए ऑपरेटर टाइम्स बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर होल का ले लिया हमने एडजॉइंट, तो वो किसके इक्वल आया, आयोटा टाइम्स ए ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर टाइम्स ए ऑपरेटर। ठीक है, इसके इक्वल आया। हमारे पास ये बेसिकली पहले हर्मिशियन थे। ठीक है, दो ऑपरेटर हमारे पास ए और बी जो थे वो हर्मिशियन थे, और जो इसका रिजल्ट गिवन रिजल्ट आया है वो भी क्या है, हर्मिशियन ही है। ठीक है। इन क्वांटम मैकेनिक्स इसके इक्वल आना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स फॉर ईच फिजिकल मेजरेबल वेरिएबल, कि हर फिजिकल मेजरेबल वेरिएबल ए के लिए उसके कॉरस्पॉन्डेंस में एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर ए वेरिएबल की बात की है तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस इसका हर्मिशियन ऑपरेटर ए होगा। ठीक है। द मोमेंटम ऑपरेटर ये भी हमारे पास हर्मिशियन होता है, और एनर्जी ऑपरेटर भी हमारे पास क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। इनके प्रूफ हम करके दिखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू व्यूअर्स for the coming videos. Please keep in touch with my channel by subscribing it. Okay, take care. Allah Hafiz.